अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले लाइक कर लेना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर, सबसे पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह आज 19वां रोज़ा है और आप सभी लोगों को मैं आज का डेली रूटीन आप सभी लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। और मैं रमज़ान के जो भी ब्लॉग्स आते हैं वो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जाकर वो भी देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो अभी फाइनली मैं मकतब में हूँ, देख सकते हैं आप, मैं आ गया हूँ। मेरी क्लास सामने की है और ये बड़े हजरत की क्लास है, वो अब्दुल सलाम हजरत की क्लास है, वो मुजीब हजरत की क्लास है, वो तकी हजरत की क्लास है। और उधर दो क्लासेस है, एक अताउल्लाह हजरत की और एक साद हजरत की, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अभी वक्त है फजर का, अभी भी सुन्नत भी नहीं पढ़ा हुआ हूँ। सुन्नत पढ़ने के बाद वैसे भी खड़े हो जाएंगे फ़र्ज़ नमाज के लिए, ठीक है। फिर फ़र्ज़ नमाज के बाद मैं तो क्लास में चले जाऊँगा, फिर क्लास में जाने के बाद बच्चे भी आएंगे, ठीक है। और कल है ना, लास्ट दिन है मकतब का, ठीक है, क्योंकि कल एग्ज़ाम है। फिर एग्ज़ाम के बाद बच्चों को छुट्टी कर दिया जाता है, क्योंकि स्कूल्स के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं और स्कूल्स के भी रज़ा आने वाले हैं ना, उस वजह से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग में तक बने रहना। इंशाअल्लाह आज भी कुछ यूनिक शॉट्स को पकड़ते हैं और आप सभी लोगों के सामने शेयर करते हैं। दोस्तों, ये मेरी क्लास के बच्चे हैं, नाम इनका है फ़ाइज़ और उनका ज़ैन। रोज़ा है फ़ाइज़ तुम्हें? माशाल्लाह, क्या इतना जल्दी आ गया है जी? हाँ माशाल्लाह। चलो क्लास के अंदर देख सकते हैं भाई। दोस्तों, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद और मतलब सहरी करने के बाद और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद और मकतब को आने के बाद मैं आ गया हूँ घर की तरफ, देख सकते हैं आप। और अभी सोने का वक्त है, अभी है ना, वक्त हो रहा है 7:40 ठीक है। तो अभी जा रहा हूँ सोने के लिए भाई, ठीक है। थोड़ा जाके आराम करते हैं, फिर 10 बजे जाना है दुकान की तरफ। ये तो डेली रूटीन है, चाहे वो रमज़ान हो या चाहे गैर रमज़ान हो, ठीक है। तो चले दोस्तों, हम जाते हैं सोने के लिए। और मेरा आंख हाथ इतना दर्द कर रहा है ना, तो क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, फाइनली मैं दुकान में आ गया हूँ और 10:00 हो गए हैं। और साथ में मेरा दोस्तों, मैं मकतब के आने के बाद सो गया था। सोने के बाद है ना, मेरा जिस्म एकदम से नरम पड़ जाता है, क्या पता, मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। तो फाइनली अब दुकान में आ गया हूँ। आज पीर है, ठीक है, और मशरा उतना नहीं पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। और इस मैट को बाहर भी रखना है, पहले झाड़ना पड़ेगा, क्योंकि इधर कुत्ते सब बैठे रह जाना, तो उस वजह से झाड़ना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले झाड़ते हैं, इसके बाद बैठते हैं। तो गाइस, फाइनली देख सकते हैं आप, मैं फाइनली ये पूरा है ना धूल वगैरह हो गया था, पोंछ दिया हूँ। और इस चेयर को भी पोंछ दिया हूँ, और साथ में इस क्या बताएं, यूपीएस को भी पोंछ दिया हूँ। और सामने दुकान के सामने जो चबूतरा है, जो मैट डालते हैं, वहाँ पर भी पानी डाल दिया हूँ, देख सकते हैं आप। और मेन बात क्या है कि तो जब पानी डालते हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ही भीषण बात आती है, क्योंकि इधर कुत्ते वगैरह बैठते हैं ना, तो उस वजह से उनके जो बैक्टीरिया रहते हैं वो एकदम नाक के अंदर जाते हैं भाई, ठीक है। तो पानी डाल दिया हूँ, देख सकते हैं आप, ठीक है। और इस पानी बहुत गंदा है, इस पानी को छट के फिर न्यू फ्रेश पानी लेके फिर सामने का हिस्सा जो है आप सभी लोगों को जो दिख रहा है वहाँ पर डालना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, झाड़ दिया हूँ, पोंछ दिया हूँ। अब इस टेबल को पोंछना है। इस टेबल पे भी बहुत धूल है भाई, देख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर भी प्रिंटर भी बहुत धूल है। पोंछने के बाद फिर उसके बाद बैठ जाते हैं सुकून से फैन डाल के। और मैं ये सोच रहा हूँ कि फ़ैन भी बहुत गंदा हो गया है, देख सकते हैं आप, बहुत ही धूल जमी हुई है। इसको कैसा पाक करना, कैसा पोंछना, मेरे दिमाग के अंदर नहीं जा रहा। इसके लिए बहुत ही बड़ा चेयर की ज़रूरत पड़ती है। चेयर कहाँ से लेके आओ भाई, समझ में नहीं आता। कल देखते हैं भाई, जैसा हो सके इसको क्लीन करेंगे इंशाअल्लाह कभी। और बहुत सारे जाले भी थोड़े थोड़े भरने पे आ रहे हैं, उसको भी क्लीन करना पड़ेगा, देख सकते हैं आप। वहाँ पर शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो चले दोस्तों, टेबल को पाक करके एकदम आराम से बैठ जाते हैं। इंशाअल्लाह अगर कस्टमर आया तो कस्टमर का काम भी करके देंगे, और जब फ्री रहेंगे
अभी इंशाल्लाह जिक्र करेंगे, अगर हो सके तो कुरान शरीफ की तिलावत भी करेंगे बस इंशाल्लाह। दोस्तों अभी है ना दोपहर के 1:30 हो गए, जमात खुल चुकी है, लेकिन मैं इस चीज़ को करना है क्योंकि हमारे कल मकतब में एग्ज़ाम है, फिर एग्ज़ाम के बाद छुट्टी दे देंगे बच्चों को, ठीक है। तो इसको करना पड़ेगा, एक कार्ड के में जाके हजरत को देना पड़ेगा क्योंकि हजरत को मैं बोला हूँ कि मैं दोपहर को लेके आके दूंगा नमाज के टाइम को, तो जल्दी करना पड़ेगा भाई, जल्दी काट के देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले काटते हैं, फिर काटने के बाद जाते हैं नमाज की तरफ। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली प्रिंट आ रहा है, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो भाई फाइनली ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं दुकान की तरफ आ गया हूँ, देख सकते हैं आप, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत को जो मैं पर्चे प्रिंट आउट कराया था अल्हम्दुलिल्लाह दे चुका हूँ, ठीक है। तो अभी बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और कल का जो ब्लॉग है वो अपलोड भी करना है भाई, इसके लिए थंबनेल रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। थंबनेल रेडी करने के बाद एडिट तो होगा यह वीडियो, सिर्फ और सिर्फ थंबनेल का काम है, फिर थंबनेल रेडी होने के बाद अपलोड हो जाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं अभी मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा दिमाग इतना क्या बताऊँ अलग ही सिर दर्द कर रहा है भाई, क्योंकि कस्टमर आया भाई, उसके नीट का एप्लीकेशन डाल के बैठा था। नीट का एप्लीकेशन में इतना खतरनाक क्या बताऊँ लफड़ा है ना, पूरा हो जाता है आसानी से, लेकिन लास्ट में जो अपलोड करने का था डॉक्यूमेंट अपलोड, उसमें है ना जो फिंगरप्रिंट्स आते हैं वो अपलोड ही नहीं हो रहा, वो खराब है, भेज दिया उसको, चाहो भाई कल आओ, 11 तारीख को लास्ट डेट है। तो खैर जो भी हो, अभी है ना वक्त हो रहा है असर का, ठीक है, अजान भी हो गई है। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ मस्जिद की तरफ, और जाते हैं मस्जिद में उधर कुछ क्लिप्स पकड़ने का रहा तो क्लिप्स पकड़ूंगा, ठीक है। चले दोस्तों चलते हैं नमाज की तरफ। दोस्तों फाइनली दुकान बंद करने का वक्त आ गया है, 6 बज के ऊपर हो गए हैं। अभी जा रहा हूँ घर की तरफ क्योंकि इफ्तारी का वक्त होने पे आ गया है और इफ्तारी का सामान भी लेके आके देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं घर की तरफ। फाइनली मैं बैनर को तो अंदर रख दिया हूँ, मैट को भी अंदर रख दिया हूँ, और साथ में सिर्फ और सिर्फ डोर को बंद कर लाइट तो ऑफ, ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं घर की तरफ। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह आज 19वां रोज़ा कंप्लीट हुआ, और आप सभी लोग देख सकते हैं मेरे चेहरे पर वही अभी अभी वजू बना लेके आया हुआ हूँ, ठीक है। अब सोने जा रहा हूँ दोस्तों, फिर कल 20वां रोज़ा और पहली ताख़िरात है कल। दोस्तों क्या बताऊँ, रमज़ान मुबारक का महीना इतने तेज़ी से गुजर रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा कि यूँ आया और यूँ चले जा रहा है, ठीक है। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम उम्मती मुस्लिमा को जो आने वाला आशरा जो जहन्नम से खुलासी का है उसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जो 20 रोज़े गुजरने मतलब जो 19 रोज़े गुजरने थे गुजर गए, जैसी इबादत करना था अल्लाह की वैसी इबादत नहीं हुई, अल्लाह माफ़ फरमाए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत एक्सप्लोर किया, मतलब कुछ शॉर्ट्स को पकड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंट आ रहा है अंदर से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहीं पर ब्लॉग एंड करते हैं। अगर पसंद आया है, पहले ही बोल दिया हूँ सब्सक्राइब और लाइक के लिए, अब नहीं बोलूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।